हेलो दोस्तों, आज हम ग्रामर में पढ़ेंगे वॉइस, जिसे हिंदी में वाच्य कहते हैं। इनके दो प्रकार हैं, एक्टिव वॉइस कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस कर्मवाच्य। जहाँ एक्टिव वॉइस कर्ता प्रधान होता है क्योंकि यहाँ कार्य को कर्ता के द्वारा किया जाता है, जबकि पैसिव वॉइस कर्म प्रधान होता है क्योंकि यहाँ जो कार्य हो रहा होता है वो कर्ता पर ही हो रहा होता है। जैसे एक एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस में, राम ईट्स अ मैंगो, राम आम खाता है। इसका पैसिव वॉइस है, अ मैंगो इज़ ईटन बाय राम, राम के द्वारा आम खाया जाता है। तो एक्टिव वॉइस में राम सब्जेक्ट या कर्ता है जो कार्य को करने वाला है, इसलिए एक्टिव वॉइस कर्ता प्रधान होता है। जबकि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है अ मैंगो, जिस पर कार्य किया जाता है या कार्य हो रहा है, इसलिए यह कर्म प्रधान होता है। एक्टिव वॉइस में हम वर्ब की पांचों फॉर्म का उपयोग करते हैं, वहीं जबकि पैसिव वॉइस में हम केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करते हैं। यहाँ हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लेते हैं, जैसे राइट, रोट, रिटर्न, राइटिंग, राइट्स। इन पांचों फॉर्म को हम एक्टिव वॉइस में ले सकते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में केवल रिटर्न को ले सकते हैं। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलें? तो हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट बनाते हैं और एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब को उसके टेंस और सब्जेक्ट के वचन के हिसाब से पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं। और एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब को हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म के रूप में लिखा जाता है, तीसरे रूप में। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना को हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। जैसे यहाँ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं। फिर हम उसके बाद देखते हैं दूसरे नंबर में एक्टिव वॉइस के जो हेल्पिंग वर्ब है उसे उसके टेंस और सब्जेक्ट के वचन के हिसाब से हम पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं। फिर तीसरे नंबर कार्य होता है एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब को पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म के रूप में लिखते हैं। फिर आखिरी में हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट रूप को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट रूप में लिखते हैं। वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में बदलाव कैसे करें? तो हम इस प्रकार से करते हैं, जैसे आई है तो उसे मी लिख देते हैं और मी का आई भी करते हैं। वैसे ही वी को अस लिखते हैं, दे को देम, और ही को हिम, सी को हर, और हम ईट को नहीं बदलते, ईट ही लिखते हैं। यू का भी यू ही होता है, और कोई भी नाउन के रूप में सब्जेक्ट हो उसको भी नहीं बदलते। जैसे एक्टिव वॉइस का एक वाक्य है, राजू हेल्प्स मी, राजू मुझे मदद करता है। उसका पैसिव वॉइस है, आई एम हेल्प्ड बाय राजू, राजू के द्वारा मुझे मदद किया जाता है। तो यहाँ हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बदलाव को देख रहे हैं। राजू नाउन है, संज्ञा, इसलिए इसको नहीं बदला गया है, जबकि मी के ऑब्जेक्टिव फॉर्म को नाउन में यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म आई के रूप में लिखा गया है पैसिव वॉइस में। ठीक इसी प्रकार से वी आस्क देम एक्टिव वॉइस है, यहाँ पैसिव वॉइस है इनका, दे आर आस्क्ड बाय अस। यहाँ एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों प्रोनाउन रूप में हैं। तो इसके एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट वी को अस किए हैं और एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट देम को दे किए हैं पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में। आगे हम पूरे वॉइस को क्रम से पढ़ेंगे टेंस और मॉडल के आधार पर।